हाय, वेलकम बैक। आज का अपना टॉपिक है पेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, पेंशन को समझते हैं, पेंशन के बारे में। सबसे पहले हमें यहाँ क्या क्या समझना होगा, पेंशन का मतलब क्या होता है, पेंशन के टाइप्स क्या क्या हैं और पेंशन का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम पेंशन क्या है इसको समझते हैं। तो पेंशन क्या है, जब एम्प्लॉय को कोई भी पीरियोडिकल पेमेंट करता है। कौन पेमेंट कर रहा है? एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर कोई भी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अदर एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर पीरियोडिकल पेमेंट करता है, पीरियोडिक पेमेंट करता है एम्प्लॉय को। क्यों करता है? इसलिए करता है कि जब एम्प्लॉय को पीरियोडिक पेमेंट करता है आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये पेंशन कहलाता है। क्यों करता है? जो पास्ट में सर्विसेज परफॉर्म किए गए हैं एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर के लिए, मतलब पेंशन वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है। ये जो पेमेंट है वो पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए। दूसरा, ये जो पेमेंट हुआ है वो रिटायरमेंट के बाद होना चाहिए। और ये जो पेमेंट हुआ है वो एम्प्लॉय जो पास्ट में सर्विसेज दिया है एम्प्लॉयर को, उसके लिए किया जा रहा हो, तो ये पेंशन कहलाएगा। क्या मतलब है? अब पेंशन का टाइप कौन कौन सा है, ठीक है, ये समझते हैं। तो पेंशन दो प्रकार का होगा, एक अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन क्या मतलब है इसका? अनकम्यूटेड पेंशन वही पेंशन है जो पीरियोडिक बेसिस पे किया जाता है, पीरियोडिक पेमेंट किया जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए 6 मंथ हर महीने किया जाएगा। ये जो भी पेमेंट होगा वो तो रिटायरमेंट के बाद ही होगा जो पेंशन है, क्योंकि हमने यही समझ लिया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो कोई भी पेमेंट करता है वो पेमेंट पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए, आफ्टर रिटायरमेंट होना चाहिए। और ये जो पेमेंट किया जा रहा है वो एम्प्लॉयर को पास्ट में जो सर्विसेज दिया है उसके लिए किया जा रहा है, तो वो पेंशन है। तो अब हम पेंशन के प्रकार समझ रहे हैं, दो प्रकार होगा, एक अनकम्यूटेड पेंशन, एक कम्यूटेड पेंशन। तो अनकम्यूटेड पेंशन मतलब ये पीरियोडिक पेमेंट आता है इसमें, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पीरियोडिक पेमेंट करता है। और दूसरा होगा कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन ये कैसा पेंशन है? तो इसमें क्या करता है, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को ऑप्शंस देता है। अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। इन सेंस कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं। कम्यूटेड का मतलब होता है कि लमसम अमाउंट रिसीव करना। अब कितना परसेंटेज का, देखिए कम्यूटेड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जो फ्यूचर में आप पेमेंट रिसीव करेंगे, पीरियोडिक पेमेंट मंथली या जो भी हो आप रिसीव करेंगे, उसका कुछ परसेंटेज या टोटल होल और पार्ट उसको आप कम्यूट कर रहे हैं, मतलब उसके बदले अभी आप लमसम पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है? लमसम पेमेंट। ये लमसम पेमेंट क्यों मिला? जो फ्यूचर में आपको अनकम्यूटेड पेंशन मिलना है, मतलब पीरियोडिक पेमेंट जो मिलना है उसका कुछ परसेंटेज को आप कम्यूट कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में जो आपको पेमेंट मिलना है, पेंशन मिलना है, उसका कुछ परसेंटेज का को आप कम्यूट करके अभी लमसम अमाउंट ले रहे हैं, तो ये कम्यूटेड पेंशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कम्यूटेड पेंशन। तो हमें क्या समझना है, ये तो हुआ कि पेंशन क्या है और कौन कौन से टाइप होते हैं। हमें यहाँ टैक्स ट्रीटमेंट, हम अभी टैक्स पढ़ रहे हैं, तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा ये जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अनकम्यूटेड पेंशन है ये टैक्सेबल होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के हाथ में ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। मतलब जैसे ही अनकम्यूटेड का बात हमने सुना, अनकम्यूटेड पेंशन का, तो अनकम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी टैक्सेबल होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी टैक्सेबल होगा। बस हमें यहाँ कम्यूटेड पेंशन को विशेष रूप से जानना है कि यही एग्जेम्पशंस की बातें हैं, किस केस में क्या एग्जेम्पशन होगा, किसको नहीं होगा ये जानना है।
तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने ले लिया होगा। चलिए, हमें स्पेस चाहिए, तो पेंशन हो गया। पेंशन में दो प्रकार हो गया, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। अब हम कम्यूटेड पेंशन के टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अनकम्यूटेड में क्या था कि वो टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन कम्यूटेड पेंशन के केस में क्या होगा, दो पार्ट करेंगे हम यहां। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी कम्यूटेड पेंशन मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैसे, किस सेक्शन 10A में वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बात खत्म। जैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय आया तो उसके हाथ में कम्यूटेड पेंशन पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10A में। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या है, एग्जेम्पशंस है लेकिन पूरा नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, इसको हम दो पार्ट करेंगे। अब जैसे ही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बात आया तो इसके एग्जेम्पशंस तो मिलेंगे, लेकिन कितना मिलेगा इसका लिमिट है, और कब कितना मिलेगा चलिए देखते हैं। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इसको दो पार्ट में बांटेंगे। इसको एक, पहला वो एम्प्लॉय जिनको ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुआ है, मतलब जो ग्रेचुइटी एक्ट के तहत कवर्ड है, बोल सकते हैं कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, तभी तो ग्रेचुइटी मिलेगा उनको। चलिए, दूसरा वो एम्प्लॉय है जिनको ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुआ है, ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड, जिनको ग्रेचुइटी रिसीव नहीं होता है, मतलब ये नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। ठीक है, तो जैसे ही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बात आया तो वहां दो पार्ट आया। क्या, एक तो जिसको ग्रेचुइटी रिसिप्ट हुआ है वो, दूसरा जिसको ग्रेचुइटी रिसिप्ट नहीं होता है वो। तो जिसको ग्रेचुइटी रिसिप्ट हुआ है उसको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, तो उसको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो जैसे मान लीजिए कम्यूटेशन जो उसने कराया है, हो सकता है फ्यूचर में जो मिलने वाला उसका 30% किया, उसका 40% किया, उसका 45% किया, 60% किया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एग्जेम्पशन मिलेगा ना यहां, तो वो मिलेगा 1/3। किसका 1/3? अगर 100% कम्यूटेशन कराया होता ना, 100% कम्यूटेशन कराया होता तो जो उसको अमाउंट रिसीव होता उसका 1/3 एग्जेम्पशन मिलेगा यहां। अगर इसको फॉर्मूला के बेस में कहें तो इसको बोलेंगे 1/3 इंटू कम्यूटेशन अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। तो ये होगा, मतलब इतना फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या है, तो आप वहां सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे ही ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है तो वहां एग्जेम्पशन मिलेगा 1/3 की, क्या 1/3 जितना अमाउंट हमने कम्यूटेशन करके लिया उसका नहीं, टोटल हो सकता है हमने कम कम्यूट किया हो, 40% किया हो, लेकिन जो एग्जेम्पशन मिलेगा ना वो कितना का मिलेगा कि अगर हम 100% कम्यूटेशन कराए होते तो जो हमको अमाउंट मिलता उसका 1/3 एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर ग्रेचुइटी नहीं रिसीव हुआ है, मतलब ग्रेचुइटी एक्ट में वो कवर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या एग्जेम्पशन मिलेगा, तो वहां मिलेगा कितना मिलेगा, अगर 100% कम्यूटेशन कराया होता तो जो अमाउंट हमको मिलता उसका हाफ मिलेगा। ठीक है, तो हमने पेंशन में क्या समझा, सबसे पहले समझा पेंशन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, पेंशन किसको कहते हैं। तो एम्प्लॉयर से कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय को मिलता है और वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, और जो अमाउंट मिलता है वो क्रेडिट बेसिस पे मिलता है, और ये अमाउंट क्यों मिल रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, इसलिए मिल रहा है कि उसने पास्ट में सर्विसेज दिए हैं एम्प्लॉयर को, इसलिए मिल रहा है, तो वो पेंशन का है। पेंशन का कितने प्रकार का हुआ, तो एक कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन हो गया, एक कम्यूटेड पेंशन हो गया। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है प्रियोडिक पेमेंट। ठीक है, बात खत्म।
कम्यूटेड पेंशन का मतलब हुआ कि जो फ्यूचर में उसको पेंशन मिलता उसका लमसम कुछ अमाउंट रिसीव कर रहा है, जितना परसेंट उसने कम्यूट किया है उसके हिसाब से। मान लीजिए 5,000 फ्यूचर में पेंशन मिलना है, तो किसी ने 40% फ्यूचर का कम्यूट कर लिया, तो उसको आगे से 3,000 पेंशन मिलेंगे, और चूंकि 40% तो उसने कम्यूट कर लिया, तो उसका जितना बनेगा उसका वो उसको लमसम अमाउंट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब क्या है, अब है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन के टैक्सेशन की बात करें तो अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होगा, सीधे याद रखो बस, टैक्सेबल होगा, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी। कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो यहां हमको समझना है, कम्यूटेड पेंशन केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो पूरा का पूरा कम्यूटेड पेंशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10(10)(a) में। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां दो चीज देखना, क्या ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है कि नहीं, यानी कि ग्रेच्युटी रिसीव होता है कि नहीं, दूसरा ग्रेच्युटी नहीं रिसीव होता है। दो केस हो गया। तो पहला मान चलिए अगर ग्रेच्युटी रिसीव होता है, मतलब ग्रेच्युटी एक्ट में अगर कवर्ड है, तो उस केस में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, कितना अमाउंट कम्यूटेशन से मिला वो नहीं ध्यान रखना। अब यहाँ वो मिला है वो तो ध्यान रखेंगे कि ये डिडक्ट करने के लिए उसमें से कितना हमको एग्जेम्पशन मिला है। एग्जेम्पशन की जो बात आई तो वहां देखेंगे अगर हम 100% कम्यूट किए होंगे तो जो अमाउंट हमको मिलता है उसका 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 10(10)(a) में ही होता है। ठीक, दूसरा केस होगा ग्रेच्युटी रिसीव नहीं होता है, तो उस केस में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, उस केस में एग्जेम्पशन मिलेगा अगर 100% कम्यूटेशन कराता तो जितना अमाउंट उसको मिलता उसका हाफ एग्जेम्प्ट हो जाएगा।